अगर आप सबने माफ किया है तो माफ कर दो, और नहीं तो मैं आत्मदाह करूंगी, मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है अध्यक्ष महोदय जी। मैं तो फिर फूलन तुम उठाओ राइफल, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। मैं कठपुतली नहीं हूँ अध्यक्ष महोदय, वो भी एक सदस्य है। मेरे साथ न्याय किया जाए, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। नहीं, मैं 50वीं वर्षगांठ के अंदर मैं आत्मदाह करूंगी, मैं मरूंगी, और आप नेता काशीराम की दरबज्जे मरूंगी जाके, और दूसरे को इस तरह से अपमानित किया जा रहा है। सदस्य भाइयों, थोड़ा मतलब इतराज मत करना। मैं अपने बारे में, कोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहूंगी, मैं अपने बारे में बोलना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इस देश को आज़ाद हुए 50 साल हो गए मेरे अध्यक्ष महोदय जी। मैं कुछ अपने बारे में कहना चाहूँगी। मेरे सदस्य भाइयों, थोड़ा मतलब इतराज मत करना। मैं अपने बारे में, कोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहूँगी, मैं अपने बारे में बोलना चाहती हूँ कि मैं बोलिए, थोड़ा ब्रीफ अपने बारे में बोलने दो। मैं अपने बारे में बोलना चाहती हूँ मेरे भाइयों। मैं अध्यक्ष महोदय जी, मैं 1983 में मैंने समर्पण करा था। मैं क्या थी, कौन थी, मैं आपसे नहीं कहना चाहूँगी। मेरे साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। पर मैंने समर्पण 1983 में समर्पण किया था शर्तों सहित। हमें मध्य प्रदेश सरकार ने वादा किया था कि आप जिस तरह 1972 में डकैतों ने समर्पण करा था, आचार्य विनोबा भावे जी ने समर्पण कराया था। मोहर सिंह, माधव सिंह, तहसीलदार सिंह, पता नहीं कौन कौन सिंह थे, उनके तीन प्रदेशों में मुकदमा थे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और तीनों प्रदेशों के मुकदमे उनके एक ही जगह चलाए गए थे, मध्य प्रदेश सेंट्रल जेल के अंदर। उसी तरह मेरे से भी वादा किया था कि आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहीं की भी केस हैं सब मध्य प्रदेश में ही चलाए जाएंगे। और तुम्हें 8 साल 8 महीना में जिस तरह 1972 के डकैतों को रिहाई किया गया था, माफ किया गया था, उस तरह आपको भी 8 साल 8 महीना में छोड़ दिया जाएगा। पर अध्यक्ष महोदय जी, हम 11 साल तक इसी इंतजार में जेल की एक दिन जेल की यातना सह के मैं काटती रही कि मुझे कभी न कभी न्याय मिलेगा, और बगैर केस चलाए हमें 11 साल तक जेल की सीजकों में रखा गया। मैं बीमार थी अध्यक्ष महोदय जी, शक था कि कैंसर ना बन जाए, तो मुझे ग्वालियर से यहाँ तिहाड़ जेल ट्रांसफर करा गया। तभी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, जो लोकप्रिय सरकार आई, उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना फूलन देवी जी के केस माफ कर दिए जाएं। तो अध्यक्ष महोदय जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने केस वापस ले लिए 1984 में। अरे सुन लो भाई, 1984 में केस वापस ले लिए। आज 4 साल हो गए वो केस वापस लिए। अभी जो सरकार आई है दलितों की, पिछड़ों की, एक महिला मुख्यमंत्री है, उन्होंने फैसला किया है कि फूलन देवी के केस फिर चलाए जाए। और फिर उसी तरह मैं कहाँ तक, मैं कठपुतली नहीं हूँ अध्यक्ष महोदय। अगर आप सबने माफ किया है तो माफ कर दो, और नहीं तो मैं आत्मदाह करूंगी, मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है अध्यक्ष महोदय जी। मैं किससे न्याय मांगू जाके? मैं 11 साल बगैर केस चलाए मैं जेल के अंदर रही हूँ। मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे न्याय मांगू? आज वो सरकार फिर मेरे ऊपर केस चला रही है। मेरे साथ नहीं, 16 लाख जनता के साथ अन्याय हो रहा। मैं मिर्जापुर भदोही नहीं जा पा रही हूँ। वहाँ जब भी जाती हूँ जनता पूछती है, फूलन देवी जी तुमने वादे किए थे, कहाँ गए तुम्हारे वादे? मैं कहती हूँ मैं बीमार हूँ, मैं नहीं बता पाती हूँ कि मैं कोर्ट की वजह से बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाती हूँ। आज पुलिस खोज रही है उत्तर प्रदेश में, फूलन देवी कहाँ है? गाड़ी हम तलाश कर रही, फूलन देवी कहाँ है? अध्यक्ष महोदय जी, मेरे साथ न्याय किया जाए, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। नहीं, मैं 50वीं वर्षगांठ के अंदर मैं आत्मदाह करूंगी, मैं मरूंगी, और आप नेता काशीराम की दरबज्जे मरूंगी जाके। ठीक है बेटा, मैं काशीराम की दरबज्जे मरूंगी। बैठिए। कर्नल राम सिंह, 2 तरह की कानून कैसी है अध्यक्ष महोदय जी? मुझे बताइए, 2 तरह की कानून कैसी है? एक सी होना चाहिए, सबको न्याय एक सा मिलना चाहिए। एक केस में एक बाहर रहता है, एक अंदर जाता है, एक बाहर रहता है, एक अंदर जाता है। एक 250-300 डकैतों को छोड़ दिया गया। फूलन देवी कैसी है? मैं कहती हूँ अगर मैं अपराधी हूँ तो समूह मुझे सजा दो, मैं नहीं जीना चाहती हूँ। और अगर मैं सबने माफ किया तो माफ कर दो, समाज के बीच में रहने दो, समाज के बीच में बैठने दो, उठने दो। मैं अध्यक्ष महोदय जी, आप ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है, नहीं आपका नाम नहीं है लिस्ट में, आपका नाम नहीं है लिस्ट में। कर्नल राम सिंह, महिला के सवाल है और इस वजह से हरिजन है, उपेक्षित है, और इसके केस को माफी नहीं हो रहा है, तो फिर फूलन तुम उठाओ राइफल, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अच्छा बैठिए, बैठिए, ठीक है। कर्नल राम सिंह, ये
को न्याय नहीं। मिलेगा और दूसरे को इस तरह से सतपाल अपमानित जैन। किया जा रहा है, वो भी एक सदस्य है। मैं क्या हुआ आप चुका कर रहे हैं? प्लीज अध्यक्ष महोदय, मैं शून्यकाल जिंदा में आदमी बहुत मरता ही नहीं। महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आपका ध्यान और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।